इस जगह बैठे। तो भैया जब आप बैठने के बाद भी हिंदू जब खतरा में है और डर रहा है तो फिर आपको बैठाने का क्या मतलब है? आप आए किस वजह से? आप हिंदू मुस्लिम करके ही आए हैं और इसी डर से आए हैं, तो आज भी आप डरा ही रहे हो, तो फिर आप बैठने का क्या मतलब है? कर्मी है, मीडिया है, उसका क्या दायित्व बनता है? जो सुरक्षा में चूक हुआ पहले पुलवामा के टाइम पे, वही चूक यहाँ पे हुआ है, तो इस चूक पे हम बात करें या हिंदू मुस्लिम उन्माद को हम फैलाने का काम करें? दो ऑप्शन है आपके पास। हम इन मीडिया वालों को देख रहे हैं कि इन चीजों को नहीं उठा रहा है। एक रिपोर्टर, कांग्रेस की सरकार थी, तो यही सरकार जो है वो डरवाती थी, इस बात का डर दिलाती थी कि हिंदू खतरे में है और हिंदू डर के जी रहा है। तो हमने डरा और डर के बाद ही परिणाम ये हुआ कि आप इस जगह बैठे। तो भैया जब आप बैठने के बाद भी हिंदू जब खतरा में है और डर रहा है तो फिर आपको बैठाने का क्या मतलब है? आप आए किस वजह से? आप हिंदू मुस्लिम करके ही आए हैं और इसी डर से आए हैं, तो आज भी आप डरा ही रहे हो, तो फिर आप बैठने का क्या मतलब है? दूसरा प्रश्न है कि कश्मीर के अंदर में कोई भी इंसान कहीं भी घूमता है तो उसके लिए सुरक्षा मुहैया की जाती है। यहाँ पे 2000 लोग पब्लिक में बैठे थे, उसके बाद भी एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। ऐसा संयोग तो नहीं हो सकता है। ये प्रश्न जायज है और पूछने लायक है, सोचने लायक है। जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए इस पे। तीसरा विषय आता है कि सेना में जनसंख्या लोगों को, जैसा जीडी बख्शी ने एक इंटरव्यू में, एक डिबेट में बताया कि 1,80,000 सीट वैकेंट है। ये वैकेंट क्यों है? सुरक्षा में चूक किस वजह से हुआ? इन चीजों पे हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि जो राष्ट्रीय जो भी चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो राष्ट्रीय चैनल है, न्यूज कर्मी है, मीडिया है, उसका क्या दायित्व बनता है? जो सुरक्षा में चूक हुआ पहले पुलवामा के टाइम पे, वही चूक यहाँ पे हुआ है, तो इस चूक पे हम बात करें या हिंदू मुस्लिम उन्माद को हम फैलाने का काम करें? दो ऑप्शन है आपके पास। हम इन मीडिया वालों को देख रहे हैं कि इन चीजों को नहीं उठा रहा है। एक रिपोर्टर है जो आज तक के चैनल पे बोलता है कि यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के जो चूक रही है सुरक्षा देने में वो रही है, और इतने में वो क्या करता है कि उसको काट देता है, चलने नहीं देता है। तो फिर ये मीडिया पे सवाल उठना जायज है। आपको जो चीजें हैं वो रखो। वहां मुस्लिम एक भी मरा है, उसको भी कंक्लूड करो, और क्यों मरा, कैसे मरा, इसको भी बताओ। वो भाग नहीं रहा था, वो वहां पे लड़ा है। उससे जब पूछा जा रहा था एक एक से और मारा जा रहा था कि तुम हिंदू या मुस्लिम हो, उसने अपनी जान की बाजी लगाई है, राइफल पकड़ा, खींचा है। दैनिक जागरण का हमने पोस्ट भी पढ़ा है जिसमें लिखा था कि वो जूझ गया था उससे और उसके बाद उसको गोली मार दिया गया। तो केवल ये मत बताओ, चीजें पूरी बताओ और साफ तौर पे बताओ। उसके बाद हम आते हैं कि कुछ डेलीगेशन जैसे ऐसा अटकलें लगाई जा रही है, और हकीकत यही है कि जब जब कभी बाहर से, अमेरिका से कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का डेलीगेशन यहाँ पे आता है तो ये हमला होता है। एक बार और देखा गया था जिस समय अभी हमला किया गया था, अभी भी यही है। पीछे हम कई बार देखे हैं कि चाहे तो ये उरी हमला जैसा हो, चाहे तो जो अमरनाथ यात्रियों पर हमला होता है ये हो, तो ये पूरा का पूरा कायराना हमला है। इन चीजों पे हम सवाल करें और देखें कि कैसे क्या हुआ है, क्योंकि सुरक्षा में चूक हुई है, मानना पड़ेगा, चाहे तो वो ऑफिसर्स हो। मेरे कुछ प्रश्न सुरक्षा कर्मियों से भी है कि अगर वो बंदा बाहर के बॉर्डर से आया था तो फिर बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही थी? बॉर्डर सिक्योरिटी मैं भाई, अगर तुम मेरे से ये सवाल करोगे कि मैं देशद्रोही या कुछ ऐसा हूं, तो मेरा खुद का भाई सेना में है, 2 भाई सेना में है, तो 2 भाई मेरा सेना में है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेते हो और बहुत जल्दी उंगलियां उठा देते हो। राष्ट्रवाद पर जब मैं कुछ भी ऐसा प्रश्न करूं तो आप हमें देशद्रोही बताते हो। धर्म से संबंधित कुछ ऐसा, अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो तो आप हमको मुल्ला और क्या क्या बोल लेते हो। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू जितने चीजों को मानते हैं मैं मानने को तैयार हूं। कुछ जो मांसाहार में तो मैं शाकाहार हूं, आपसे बेहतर हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। राष्ट्रवाद की बात करो तो घर से 2 भाई भेज रखे हैं, जिगर का टुकड़ा होता है भाई, उस भाई को हमने भेज रखा है, ठीक है। लेकिन तुम ये बताओ कि बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही थी? उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसी अगर बाहर का सही है, अगर देश के अंदर से कुछ ऐसा हुआ है तो हमारा इंटेलिजेंस कहाँ था? अच्छा, एक सवाल और उठ रहा रॉ है, हो या आईबी हो, बता रहे ना आपको। अगर लोकल मिला था, कुछ भी था, तो कश्मीर में मेरे बहुत डिप्लॉय किया हुआ है आईबी के लोग, तो वो लोग क्या कर रहे थे? अगर आपको आईबी से सूचना मिला था, अगर आपको आईबी से सूचना मिला तो फिर ये मक्कारी कहाँ हुई है, ये भी बताओ आप। क्योंकि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी से चूक नहीं हुआ तो आईबी को दोष देंगे, आईबी से चूक नहीं हुआ तो जो वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे तो सुरक्षा कर्मी पुलिस हो या तो आर्मी हो, हम उनसे ही पूछेंगे। तो ये प्रश्न जायज है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ ये भाजपाइयों से कि छत्तीसगढ़ भाजपा का एक ट्विटर हैंडल है, उसमें एक गिबली, उस फोटो का गिबली जिसको देख करके मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं रो दिया था। एक एक इंसान उस चीज को रो देगा, ऐसा हालत हो जाता है वो फोटो को देख के। आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई इस बात के लिए कि आप देखो उस चीज को
कि कैसे वहां दर्दनाक कितना है, और उसके बाद आप गिबली बना रहे हो जिसमें आप लिख रहे हो कि जात नहीं धर्म पूछाता। तो ये बात कहीं नहीं आप बताते हो कि वहां एक दूसरे धर्म का भी इंसान है जिसको मारा गया, और इसलिए मारा गया क्योंकि वो बचा रहा था हिंदुओं को। यह भी बताओ ना यार। तो हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटना छोड़ो, जहां सुरक्षा में चूक हुआ है, और जितना गंदा मौत दे सकते हो इन कुत्तों को दो, जितना गंदा शब्द यूज कर सकते हो इन कुत्तों के लिए करो। और ये कायराना हमला है, और जो करके किसी बिल में छुपा है, निकाल के कुत्ते की मौत दो उसको। इसमें विपक्ष आपका सहयोग कर रहा है, देश आपका सहयोग कर रहा है, हम जैसे युवा सहयोग कर रहा है, तो पीछे हटने की कोई बात नहीं है। बाकी विशेष में क्या ही बोलूं, बहुत दुखदायी है ये। देखिए, इस दुख के घड़ी में पूरे देश के निवासी सब एक है, और जहां